अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। Pakistan has been one of the few countries which, despite the rising security challenges, has resisted the temptation of involving itself in an arms race. Our defense expenditure have rather reduced instead of increasing. This is not an easy undertaking, especially once you live in a hostile and unstable neighborhood. But having said that, let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया। अमन के लिए भारत को मसला कश्मीर हल करना होगा। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो गए तो पूरा जनूबी एशिया तरक्की करेगा। पाकिस्तान खित्ते की खातिर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बड़ी पेशकश। कहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा के ऊपर कम खर्च कर रहा है। फौज अकेली कौमी सलामती यकीनी नहीं बना सकती, कौम को भी किरदार अदा करना होगा। इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए पसमानदा इलाकों को आगे लाया जा रहा है। अफगानिस्तान में अमन आ गया तो पूरा खित्ता पुरअमन हो जाएगा। पाकिस्तान आइंदा किसी भी इलाकाई तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा, सिर्फ खित्ते की खुशहाली में पार्टनर बनेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में दो टोक मौक़िफ़। भारत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देने का सोचे। अब हमारी तरजीह जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक की तरफ है। पाकिस्तान मगरब और मशरक़ के ममालिक से रवाबित कायम करने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान में अमन वस्ती एशिया के साथ रवाबित में अहम किरदार अदा करेगा। नाअहल हुक्मरानों को सुकून की नींद सोने नहीं देंगे। JUI मोर्चे तब्दील करके मजीद आगे बढ़ेगी। कौम को मायूस नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में बैरूनी एजेंडों की तकमील के लिए हुकूमत मुसल्लत किए जाने का इल्ज़ाम। कहा, ताकतवर कुव्वतें नाजायज़ हुकूमत के बजाय मुल्क की मुहाफ़िज़ बने। हम आपके साथ खड़े हैं, मुल्क के वफादार हैं। अब हर एक को अपनी हुदूद में वापस जाना होगा। सरबरा PDM की मियां नवाज शरीफ पर भी तनकीद। कहा, जो जेल जाने से डर जाए उसे सियासत करने का कोई हक नहीं। सरबरा JUI की सूबाई ओहदेदार को लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए हिदायत जारी। पीपल्स पार्टी PDM के साथ आती है तो ठीक, वरना 9 जमातें अपना लाहे-अमल सुना देंगी। लॉन्ग मार्च किसी भी सूरत नहीं रोका जाएगा। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ का टेलीफोन पर गुफ्तगू में इत्तफाक। गुफ्तगू के दौरान इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ लाहे-अमल पर भी मुशावरत। जेल भरो तहरीक की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से भी राबिता। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर संजीदगी से सोच रही है। 4 अप्रैल को CEC से मंजूरी लेना चाहते हैं। नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। और नया पाकिस्तान का मतलब एक माशरे को, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, एक मुल्क के फैसला करे अपने उस तबके को जो कमजोर है, जिंदगी की रेस में पीछे रह गया, हमने उसको ऊपर लेके आया। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 1000 फ्लैट्स और 500 घर मजदूरों को दे दिए गए। वजीर आजम का हर सूरत 50 लाख घरों का हदफ पूरा करने के अज़्म का भी इजहार। मंसूबा हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार। कहा, पीछे रह जाने वाले तबके को ऊपर लाना है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये मेहनत कशों का हक है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि हमें 5 साल के लिए मैंडेट मिला, एहतसाब करना है तो 5 साल का मौका तो दें। मुद्दत पूरी होने के बाद पूछा जाना चाहिए कि हमने अवाम और मुल्क के लिए क्या किया। हर दूसरे रोज हुकूमत जाने का शोर मच जाता है। खान साहब 3 साल में 30 लाख मकानात नहीं बना सके, 50 लाख घर कैसे बना लेंगे? आप गरीबों के मुखलिस हैं तो हुकूमत छोड़ें और अहल लोगों को काम करने दें। पनागाहों और लंगर खानों का ड्रामा बंद करें, मुल्क को मजीद न उजाड़ें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बयान।
लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली कि दावे 1 करोड़ नौकरियों के किए और 3 साल में 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को एक और केस में तलबी का नोटिस भेज दिया। जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। लीगी रहनुमा का 26 मार्च को नैब में पेश होने का फैसला। मरियम नवाज इसी रोज चौधरी शुगर मिल्स केस में भी बयान रिकॉर्ड करवाएंगी। नैब क़वानीन में तब्दीलियाँ नागुज़ीर, मगर कौन सी तरमीम होनी चाहिए? वफाकी हुकूमत सरगर्म। नैब क़वानीन में तरमीम के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शफकत महमूद पर मुश्तमिल कमेटी अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की हिदायत। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर ने जोर पकड़ लिया। मस्बत केसेस की शरह 7.8% हो गई। मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। 3500 के करीब नए केसेस भी सामने आए। NCOC का कोरोना से बचाव के इकदाम की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर असद उमर ने सख्त पाबंदियाँ लगाने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा ली। कौम से एहतियाती तदबीर अपनाने की अपील। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नया केस बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का नवाज शरीफ पर बतौर वज़ीर आला 1392 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन को अलॉटमेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। सूबे भर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का भी इजहार। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर गैर कानूनी तौर पर प्लॉट्स अलॉट कराने वाले लीगी रहनुमाओं के नाम सामने ले आए। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश। अंडा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बजाय कारकुन को जा लगा। कैप्टन सफदर डंडा लेकर अंडा फेंकने वाले की जानिब दौड़े। पुलिस ने अंडा फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। वकील ने जायदादों से मुतालिक चार्ट अदालत में पेश किया। MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से अपने कारकुनों की रिहाई और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। MQM रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बंद दफातर खोलने और यूनिवर्सिटी के क़याम का भी मुतालबा दोहरा दिया। वफ़द ने कहा वज़ीर आज़म की MQM को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर असद उमर को MQM के मसाइल हल करवाने की हिदायत। अकबर एस बाबर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी करने वाली कमेटी पर भी कोई एतराज नहीं, लेकिन कार्रवाई इन कैमरा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत उज़्मा ने अकबर एस बाबर के जवाब मांग लिया। PTI के वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अकबर एस बाबर की PTI से 2011 में अलहदगी की ईमेल मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इन्हें PTI कैसा कैसे करार दे सकता है? इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइंड बनाकर बैठा है। गलती की है तो फांसी पर चढ़ा दें। सेनेटर फैसल वाउडा का इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस में समाअत के दौरान मौक़िफ़। कहा ऐसे मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की हो। इलेक्शन कमीशन के रुकन ने रिमार्क्स दिए कि माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या केस में इतना वक्त लेते। किसी की शक्ल या सियासी जमात को देखकर फैसला नहीं करते, फैसलों के लिए किताबों को देखते हैं। नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम। कहा कि आप कमीशन को केस खारिज करने के लिए बार बार डिक्टेट कर रहे हैं। हम ये केस सेशन जज को भी भेज सकते हैं। सिंध में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर हुकाम की गफलत। सिंध हाईकोर्ट का MPA फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर की रुकनीत मुअत्तल करने का हुक्म।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि MPAs कुत्ता मार मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रहे। अब जो भी MPA कुत्ता मार मुहिम की निगरानी नहीं करेगा उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। फरियाद तालपुर इस्लामाबाद से कराची यहाँ पहुंची। हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने पर गौर। अरबों रुपए की करप्शन करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का हेडक्वार्टर्स में आला सतह के इजलास से खिताब। कहा बदउनवानी एक कैंसर है जिसका वाहिद हल सर्जरी है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की केसेस निपटाने के सिलसिले में प्रोसिक्यूशन को जरूरी हिदायत जारी। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का सरगोदा जेल में मरीज कैदी से नारवा सलूक पर एक्शन। मेडिकल अफसर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कैदियों से गैर इंसानी सलूक पर सख्त कार्रवाई के लिए मरासला जारी। जेलों में खेलों के मुनासिब इंतजाम की भी मंजूरी। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध के मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस अफसरान को ओहदों से क्यों नहीं हटाया गया। सिंध हाईकोर्ट ने अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ 3 हफ्तों में कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत का ठेकेदारों को दिए गए ठेकों से मुतालिक इस्तफसार। कराची के एहतसाब अदालत में जज की रुख्सत के बायस मेगा करप्शन स्कैंडल की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। मुल्क में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे कमी से 155 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 726 पॉइंट्स कमी से 44,724 पॉइंट्स पर आ गया। और एक कौम और एक मंजिल यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से अहम शख्सियात के पैगामात ISPR की जानिब से प्रोमो जारी।